बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पहली मर्तबा अमेरिका के परखच्चे उड़ने जा रहे हैं और ये हकीकत टीवी नहीं कह रहा, ये अमेरिका के जर्नैल कह रहे हैं। अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों की जो रिपोर्ट अब सामने आई है वो कह रही है। देखिए, अब तो ये बात पूरी दुनिया के अंदर फैल गई है ना कि अमेरिकी जर्नैल ये जंग नहीं लड़ना चाह रहे और उन्हें ट्रम्प को कह दिया है कि हालात ख़राब हैं। लेकिन जो सबसे अहम डेवलपमेंट सामने आई है, जो अब बढ़ती जा रही है, कि जो इनके जॉइंट चीफ्स हैं, जो चेयरमैन हैं, कि उन्होंने खास तौर पर ये कहा है डोनाल्ड ट्रम्प को कि देखिए, ये जो जंग आप लड़ने जा रहे हैं, हमारे पास मिसाइल नहीं है। सारे मिसाइल तो हमने इसराइल को दे दिए हैं और सारे मिसाइल हमने ज़ाया कर दिए हैं जाकर यूक्रेन के अंदर। अब एडवांस सारे हथियार आपने कहा इसराइल को, इसराइल ने जाकर गजा में इस्तेमाल किए, उन्होंने लेबनान के खिलाफ इस्तेमाल किए, उन्होंने ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किए। अब हमारे पास ना तो मिसाइल है प्रॉपर, ना हमारे पास मिसाइल रोकने के लिए, यानी जो ईरान के मिसाइल आएंगे उसको इंटरसेप्ट करने के लिए हमारे पास कोई स्टॉक है। तो अगर आज हम ये जंग लड़ते हैं तो कम से कम हमें कई साल दरकार होंगे, 2-3 साल, ज़्यादा उससे भी ज़्यादा अरसा चाहिए ताकि हम अपना डिफेंस मजबूत कर सकें। और ये हफ्तों की बात नहीं है। आप जिस जंग को लड़ने के लिए जा रहे हैं उस जंग में हमारा नुकसान इसलिए होने जा रहा है कि ईरान के पास बहुत ज़्यादा मिसाइल है, वो लोकल सतह पर बनाते हैं, उन्होंने जंग नहीं लड़ी हुई। तो इस सूरत हाल में हमारे पास स्टॉक बहुत कम हो चुका हुआ है। तो अगर हम इस जंग में उतरते हैं तो फिर हमारे पास जो ईरान के मिसाइल आएंगे उनको रोकने के लिए हमारे पास मिसाइल नहीं होंगे। स्टॉक हमारे पास इस वक्त बहुत कम हो चुका हुआ है और इस सूरत हाल में ना हम खुद को बचा सकते हैं ना एलाइज को बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे बड़ा मसला क्या है। लेट्स से अगर अब हम जो हमारे फौजी अड्डे हैं, ख़ास तौर पर हमारे इत्तेहादियों के, उन्होंने ऑलरेडी हमें कह दिया है कि आपने हमारे फौजी अड्डे इस्तेमाल नहीं करने स्ट्राइक के लिए और ना कोई सामान लाना है ले जाना है। अब जब जंग होगी तो उन फौजी अड्डों पर आकर ईरान के मिसाइल गिरेंगे, हम उनको रोक नहीं पाएंगे। तो जब हम रोक नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है उन ममालिक को तशवीश हो कि उनके मुल्क में जंग छिड़ेगी और वो हमें वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे और हमारे लिए मसला होगा और वो कोई दूसरे सिक्योरिटी पार्टनर्स की तरफ जाएंगे। तो हम इस सूरत हाल के अंदर जब अपनी इतनी तबाही हो रही होगी तो पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ा होगा और हमारे बहुत सारे फौजियों की जानों को खतरा होगा, हमारे तमाम चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। स्टॉक मार्केट जो है उसमें भौचाल पैदा शुरू हो जाएगा, हमारे मुल्क के अंदर इस इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा हो जाएगा, लोग सड़कों पर निकलेंगे, तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी। उसके अलावा लोग प्रॉपर्टीज, रियल स्टेट मार्केट सारी कोलैप्स कर जाएगी, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, इन्वेस्टर्स चले जाएंगे और ऊपर से चाइना तैयार बैठा हुआ अल्टरनेट करेंसी के लिए, युआन लेकर आने के लिए, और उस युआन करेंसी के बाद वो अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स भी बेचना चाहेंगे। तो जब ये सारी सूरत हाल होगी तो अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स होना शुरू हो जाएगी। जब अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स होगी तो डॉलर पर असर पड़ेगा, रिजर्व सारे नीचे जाना शुरू हो जाएंगे और ये जितने हमारे इत्तेहादी हैं ये हमारा साथ छोड़ना शुरू हो जाएंगे। सो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि हम ना तो ये जंग को लड़ सकते हैं और ना ही सूरत हाल के अंदर अगर हम कोई और जगह पर जाते हैं, मिसाल के तौर पर डियागो गार्सिया जाते हैं और वहाँ पर बरतानिया ने मना कर दी या किसी और जगह से, तो लंबा रूट हमें लगेगा, जिसका मतलब ये है कि हमारी स्ट्राइक की जो कैपेबिलिटी, यानी बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। अब वो ये कह रहे हैं कि ईरान असल में जियोग्राफिकली बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो अमेरिका ने जो पहले इराक को तबाह किया था, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तबाह की थी, वो डिफरेंट है। अब ईरान के हम मिसाइल सिस्टम को तबाह करें, उसके डिफेंस सिस्टम को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसके लिए हमें हज़ारों टारगेट करना पड़ेंगे और इसके लिए ये जंग हो सकता है कई हफ्तों महीनों तक जारी रहे और हम इतनी लंबी जंग नहीं लड़ सकते। हम ये लंबी जंग लड़ेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, उसमें हमारे फौजी मारे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो प्रॉक्सी है, उन्होंने कहा कि अब यमन के साथ हमने जो जंग लड़ी, उस जंग में हमने बड़े मिसाइल अपने गंवा दिए, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला है। फिर उसके बाद इनकी प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह और ये सारे शुरू हो जाएंगे। जब वो लड़ाई करेंगे तो इसराइल को मिसाइल चाहिए होंगे, अब वो मिसाइल हमारे पास इतने मौजूद नहीं है, हम इनको कितने दे सके। तो ये एक लंबी जंग में अगर हम धकेल दिए जाएंगे तो रशिया इनको बैक करेगा, चाइना इनको बैक करेगा, तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। ना हमारे पास मिसाइल है, ना इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हुए हैं और इस सूरत हाल के अंदर जो हमने इतनी डिप्लॉयमेंट कर दी है, हमारे फौजी अड्डे
महफूज नहीं है, हमारे जो खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो महफूज नहीं है। हमें जो चीज़ सूट करती है वो आइडियल सिचुएशन है कि हम जाएं और जाकर वेनेजुएला जैसा कोई हमला करें, जो हम लीडर को निकाले या मार दें, ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह कर दें और उसके बाद हम एक आध दिन के अंदर जंग खत्म कर दें। इसमें हमारा फायदा है, लेकिन ये आसान नहीं है क्योंकि ईरान ना तो वेनेजुएला है ना कोई और ऐसी सूरत हाल है, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल इस वक्त पैदा हो सकती है। तो हमें काफ़ी हद तक चीज़ों को देखना है। आप अंदाज़ा करें, ये इस वक्त सूरत हाल है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों ने, ईरान के क्रूज मिसाइलों ने और अमेरिका ने ओपनली एक्नॉलेज कर लिया है कि ईरान की जो ड्रोन बोट्स हैं, उनकी चीज़ें हैं, ये हमें मारेंगी, ये हमें तबाह करेंगी, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। आप अंदाज़ा करें, वो सुपर पावर, असल में डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग इस तरह करनी नहीं थी, लड़नी नहीं थी। वो प्लान ये करके बैठा था, मैं एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आऊँगा, मैं वॉरशिप्स लेकर आऊँगा, फौजी अड्डों पर डिप्लॉयमेंट होगी, सब होगी, ईरान डरेगा, बातचीत करेगा। अब ईरान डर ही नहीं रहा। आप देखिए, डरते वो लोग हैं, लीडर वो डरेगा जिसको मौत का खौफ होगा। आप बताएं, 85 साल 90 साल बुजुर्ग, उसको क्या डर है, क्या मौत का डर है? वो ऑलरेडी बोनस लाइफ जी रहा है, उसको पता है आज नहीं तो कल मेरी जिंदगी खत्म हो जानी है। उसने जिंदगी के 85-90 साल देख लिए हैं। आप बताएं, वो डरेगा अब अमेरिका से? उनकी लेगेसी देखिए। आज जो फॉरेन पॉलिसी ने बात की है वो क्या है? फॉरेन पॉलिसी के आर्टिकल के अंदर यही बात है कि जो इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर है वो करबला के वाक़े को फॉलो करना चाहते हैं। वो असल में अपने तमाम फॉलोअर्स को, अपनी फौज को कह रहे हैं कि करबला का टाइम आ गया है। जिस तरह एक जाबिर हुक्मरान के आगे इमाम हुसैन नहीं इस वक्त झुके, आपने भी नहीं झुकना और आपने लड़ना है। लड़ते हुए अगर आप मारे जाते हैं तो आप मारे जाएं, शहीद होते। ये फॉरेन पॉलिसी के अंदर लिखा है। आप अंदाजा कर लें जरा कि वो कितना डीपली सर्च कर रहे हैं ईरान की पॉलिसीज पर कि वो क्या लेगेसी लेकर चल रहे हैं, क्या मामला लेकर चलें। क्या ये सूरत हाल इतनी ज्यादा आसान है, इतनी ज्यादा सादा है? इसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये कितने ज्यादा मामला इस वक्त दुनिया के अंदर खराब हुए पड़े हैं। बहरहाल इस वक्त अमेरिका के लिए देखिए, ये जंग हो जानी चाहिए। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ये जंग अगर हो जाती है तो फिर अमेरिका बुरी तरह बेनकाब होगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से पीछे हटता है तो उसने तो कल ऐलान कर दिया है कि ये सारी बातें झूठ हैं, तो इसका मतलब है कि वो अगर स्ट्राइक नहीं करता तो उसको फेस सेविंग चाहिए। तो फेस देखिए, अगर वो स्ट्राइक नहीं करता तो पूरा वर्ल्ड खुश होगा। बस एक बंदा और एक मुल्क नहीं खुश होगा, वो इसराइल और नेतन्याहू है, तो वो तो ट्रंप को छोड़ेंगे नहीं। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि अगर वो स्ट्राइक नहीं करते तो ट्रंप की फेस सेविंग क्या है? न्यूक्लियर, ईरान तैयार है न्यूक्लियर के लिए। उन्होंने कहा हम न्यूक्लियर जो अपना प्रोग्राम है उसको जीरो कर देते हैं, लेकिन आप यूरेनियम की बात करें उसको जीरो करें, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। हाँ, हम एटम बम नहीं बनाते, उस पर आप हमसे पाबंदियां हटा लें। अब पाबंदियां हटे तो आप बताइए फिर ईरानी आगे चले जाए, उनके मुल्क में एहतजाज की वो लहर वो ख़त्म ही हो जाए सारा कुछ। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसमें ट्रंप फंसा, वो लड़ाई करता है तो मसला है। आपको क्या लगता है कि सोवियत यूनियन को तोड़ा था, आज रशिया चुप रहेगा? क्या वो बदला नहीं लेना चाहेगा? वो चाहेगा कि जो हमारे साथ हुआ है, हम इस जंग में ट्रंप को इतना घसीटे, उनको अपने वसाइल इस्तेमाल करने पड़े ईरान के लिए, वो करेंगे। कि हम अमेरिका को इतना घसीट कर ले आए, ये इतना कमज़ोर हो जाए कि जो सोवियत यूनियन का हाल हुआ था वो ये। देखिए महंगाई क्या हुआ था, सोवियत यूनियन में महंगाई हो गई थी ना जंग की वजह से, और लोगों के पास खाने को नहीं था, आवाम सड़कों पर आ गई। अब अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स होगी, डॉलर कोलैप्स होगा, चीज़ें कोलैप्स होगी, कंपनीज कोलैप्स होंगी, बैंक्स कोलैप्स होंगे, बॉन्ड्स जाना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आवाम सड़कों पर निकल आएगी, तेल की कीमतें आसमान पर होंगी, फ्लाइट्स कैंसिल होंगी, साइबर हमले होंगे। जब ये सारी सूरत हाल होगी तो बताइए अमेरिका कैसे सर्वाइव कर सकता है? फिर वही सूरत हाल नहीं होगी जो हम पहले देख रहे हैं। एग्जैक्टली ये वही पैटर्न होने के लिए जा रहा है जो हमने आज से पहले देखा है। और आने वाले वक्त में हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जो मामलात हो रहे हैं, वो तो अब आपको क्लियरली नज़र आ गया है कि चीज़ें किस जानिब जा रही हैं। बहरहाल आप जो मर्जी कहें, ट्रंप जो मर्जी कहता रहे, जो मर्जी सूरत हाल हो, लेकिन ये तबाहकुन मामला इस वक्त अमेरिका के लिए होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, आपको किसने कहा था दे अमेरिका को मिसाइल? ये यूक्रेन जंग में, ये यूक्रेन की जंग दलदल साबित हुई है। आपको पता है यूक्रेन जंग में ईरान के ड्रोन्स मिसाइल और नॉर्थ कोरिया के ड्रोन्स और मिसाइल,
यानी ये चीज़ें जब आई थी, ड्रोन्स उनके बाद में, लेकिन उनके मिसाइल बड़े कमाल थे और उसने इनका क्या हशर किया है। और आपको पता है पहले नॉर्थ कोरिया के मिसाइल फिजा में फट जाते होते थे। रशिया और चाइना ने उनकी टेक्नोलॉजी बेहतर की और उनको कहा बनाओ, और उसके बाद आज आप देख लें कि क्या सूरत हाल है। सो अब लड़ाई भी है, अब अमेरिका के लिए मसला है, अब फंसा है पूरी तरह अमेरिका। अमेरिका को पता है हमारे यहाँ से गेम निकल चुकी है और हम इस गेम को चाह कर भी जीत नहीं सकते। ये इतना तबाहकुन मामला हो चुका है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।